ये प्रसिद्धि विद्यालय की क्लास 3 की गिनतारा की बुक है। इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हाउस ऑफ नंबर्स, और इसमें ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, सॉल्व भी है। राइट इन वर्ड्स, यानी हमें जो भी फिगर्स में दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं फिगर में, इनको वर्ड्स में लिखना है। तो हमने यहाँ पर पहले से वर्ड्स में लिख रखे हुए हैं। तो इसको हमें बताना है कि यहाँ पर शुरुआत करेंगे, लिखेंगे किस तरीके से इसको। तो यहाँ ये प्लेस होता है 1 का, ये 10 का प्लेस होता है, ये 100 का और ये 1000 का। शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो 1000 की जगह पर 3 है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3000। फिर इसके बाद 4 है तो 400, यहाँ लिखा 400, और इन दोनों डिजिट को मिला के पढ़ा जाता है। लास्ट के जो दोनों हैं, जो राइट हैंड साइड में दोनों हैं, 35 तो 35 यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से यह नंबर बन गया 3435। अब हमारे पास अगला नंबर ये लिखा हुआ है, इसको भी हमें इसी तरीके से देखना होगा। जिस तरफ यानी राइट हैंड साइड से हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। 1, 10, 100, 1000। तो 1000 पर आया 5, तो इसलिए लिखेंगे 5000। 100 की जगह पर 0 है, 100 की जगह पर 0 अगर होता है तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में 2 डिजिट हैं, तो इसमें हो जाएगा ये 41। तो लास्ट के 2 डिजिट को मिला के लिखा जाता है, जैसे कि 35 को लिखा और अब 41 को। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसका उल्टा करना है। अभी तो हमें इस जो फिगर में थे उनको वर्ड्स में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें हमको वर्ड्स में दे रखा है और हमें इसको फिगर में लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज को हमें देखना है एक एक क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन लिखा था राइट इन फिगर्स, यानी फिगर्स में लिखना है। तो क्वेश्चन को भी हम रिपीट कर देते हैं। राइट इन फिगर, तो फिगर में लिखना है, यानी न्यूमरल में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। तो यहाँ पर पहला नंबर ये लिखा हुआ है 7000, 7000, 800, 812। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1000, देखिए यहाँ प्लेस बना लेंगे। ये 1 का होता है, ये 10 का होता है, ये 100 और ये 1000। तो 1000 है 7, तो 1000 की प्लेस पर 7 कर देंगे। और यहाँ पर 100 के बारे में लिखा हुआ है कि 800 है, तो 100 की प्लेस ये होती है, तो इसमें 8 लिख देंगे। और ये यहाँ पर लिखा है 12, तो ये प्लेस होती है, आपको मालूम है कि 10 की प्लेस और ये 1 की प्लेस, तो 12 है 12, और ये दोनों को कंबाइन लिखा होता है यहाँ पर। तो 12 का होता है 12, तो 12 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस तरीके से ये नंबर हम लोगों ने फिगर में लिख दिया 7812। इसी तरीके से अब दूसरे जो नंबर यहाँ पर दे रखा है उसको भी हम लोग फिगर में लिखेंगे। 9028। तो 9000 ये बंदर यहाँ पर आ गया था। 9000, तो यहाँ पर 9 जो होगा तो 1000 कर देंगे। 9 की जगह पर कर दिया हमने 1000। और उसके बाद 100 का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। जब यहाँ पर 100 का नहीं लिखा होगा तो आप उसकी जगह पर फिर 0 रखेंगे, और फिर यहाँ पर 28 है, तो 28 को लास्ट में 2 जगह बची हुई हैं वहाँ पर लिख देंगे। यानी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमें भरना है, फिल माने भरना होता है, इन ब्लैंक यानी जो खाली जगह है उन पे भरना है, फिल करना है, भरना है इन दी ब्लैंक।
ब्लैंक में भरना है जो खाली जगह है। कहाँ पर खाली जगह है, जो अभी हम यहाँ पर बना देंगे। 845 ऐसे लिखा हुआ है फिगर में, और यहाँ पर कुछ खाली जगह छोड़ रखी है, H लिखा है, मतलब 100 को डिनोट कर रहा है। फिर प्लस का साइन है, यहाँ पर खाली जगह है, और यहाँ पर T लिखा हुआ है जो 10 को प्लस को डिनोट कर रहा है। यहाँ खाली जगह, यहाँ पर O लिखा है, मतलब वंस। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1 है, ये 10 है, 100 है। 100 की प्लेस पर 8 आएगा, और 10 की प्लेस पर 4, और 1 की प्लेस पर 5 आएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट 3754 यानी 3754 है। तो यहाँ पर ऐसे 1000 के लिए TH का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ खाली जगह दे रखी है, प्लस का साइन है, यहाँ खाली जगह दे रखी है, फिर 100 को लिखना होगा, प्लस का साइन है, फिर खाली जगह 10 को लिखना होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 दे रखा है। तो एक एक डिजिट यहाँ पर भी हमें भरना है। तो 1000 की जगह पर ये है 1, 10, 100, 1000। तो 3 पर 1000 है, और 7 पर 100 है, और 10 पर 5 है, और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 4। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 को यहाँ पर फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे हमको जाना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ऑब्ज़र्व एंड सॉल्व, यानी पहले तो हमें बता दिए गए कि ऑब्ज़र्व करें, इसको देखें, ऑब्ज़र्व, और इसको देख के समझें, और समझने के बाद इसको सॉल्व करें यानी हल करें। तो पहले तो हमें सॉल्व करके इन्होंने दिखाया और कहा ऑब्ज़र्व करना है, देखना है इसको कैसे सॉल्व किया है। 2364 ऐसे लिखा हुआ है, यानी 2364 है। तो इन्होंने ऐसे लिखा है, 2 लिखा है, यानी इस 2 को लिखा है, उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 यहाँ पर लगा के रखे हैं, प्लस उसके बाद 3 लिखा है, और 3 के बाद जितने भी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा के रखे हैं। इसी तरीके से 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद 1 डिजिट है, 4 उसकी जगह पर 0 लिखा है, लास्ट में सिर्फ 4 लिखा हुआ है। तो जो काम इन्होंने यहाँ पर किया है, अगले कुछ 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनको हम लोगों को सॉल्व करना है। 5432 तो कैसे करना है कि यहाँ पर 5 लिखने के बाद, 5 के बाद देख लीजिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 लिखने के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 3 है 4 के बाद, उसको लिखेंगे, और 3 के बाद ओनली 1 डिजिट है, इसकी यहाँ पर 0 लगा देंगे। और यहाँ पर 2 है तो ओनली 2 के बाद कोई नहीं है तो सिर्फ 2 लिख के छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है 7085, तो इसमें 7 लिखने के बाद, 7 के बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा देंगे। फिर 0 है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और फिर 8 है, 8 लिखने के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगेगा, और यहाँ पर फिर 5 लिख दिया जाएगा लास्ट वाले डिजिट में। फिर नेक्स्ट है 6328, तो इसके लिए भी हम पहले 6 को लिखेंगे, उसके बाद 6 के बाद देख लीजिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे। फिर 3 लिखेंगे, और 3 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख दिया, और उसके बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, और 8 में तो कोई भी डिजिट, 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक, यानी जो खाली जगह है उसको भरना है। तो इसमें लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक, जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है उसमें हमें भरना है। तो सबसे पहले तो दे रखा है 6000, यानी 6 पर 3 0 है, प्लस 400 है, 4 पे 2 0 हैं, फिर 20 है, यानी 2 पे 0 है, प्लस का 1, और इजिकल टू कितना होगा ये हमको बताना है। और इसमें क्या करना होगा, पहले तो आप 6 लिख देंगे, और उसके बाद जो देख रहे हैं कि जो 1 2 तीसरे प्लेस पर, यहाँ पर 1 2 तीसरे प्लेस पर 4 है तो 4 लिख देंगे, और फिर ये दूसरा प्लेस पर जो आएगा 1 2 आ जाएगा, और देख लेंगे कि इस वाले प्लेस पर जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर चेक भी कर लें कि 6 के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, और 4 के बाद 2 0 हैं तो 2 डिजिट होना चाहिए,
2 के बाद 1 0 है तो 1 डिजिट होना चाहिए, और 1 के बाद कोई भी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के बाद कोई भी 0 नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला नंबर हम लोगों ने इसको लिख दिया। ये एक्सटेंड फॉर्म था, इसको हम लोगों ने इसका जो नंबर है उसमें लिख दिया, इसको ऐड करके लिख दिया है। इसका दूसरा पार्ट और है जिसको हमें लिखना है, यानी इसमें आपकी लैंग्वेज का यूज़ किया है 5000 6 hundreds 6 tens 4 ones। तो इसको भी इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर फिगर का यूज़ किया गया था, यहाँ पर लैंग्वेज और डिजिट का यूज़ किया गया है। तो इसमें आप क्या करें, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी 5 लिखने के बाद, जैसे 6000 था तो 3 0 थे, 5 के बाद 1000 लिखा है तो इसमें भी 3 0 लगेंगे। 6 के बाद 100 में 2 0 होते हैं तो 2 0 लगा देंगे, और 10 में 1 0 होता है तो 6 के बाद 1 0 लगा देंगे, और 4 सिर्फ 1 में है तो ओनली आप फिर 4 लिखेंगे। और इसको इस तरीके से लिख दें, पहले 5 लिख दें, उसके बाद ये तीसरे प्लेस है, ये तीसरे प्लेस पे 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे प्लेस पर 6 आ रहा है और पहले प्लेस पर 4 आ रहा है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट है पुट दी करेक्ट साइन। तो यहाँ पर 3 साइन दे रखे हैं, लेस देन का साइन दे रखा है, इक्वल का साइन दे रखा है और ग्रेटर देन का साइन। तो किस साइन को हमें यहाँ पर फिल करना है उसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसमें लिखा हुआ है पुट दी करेक्ट साइन। तो जो करेक्ट साइन है उसको लिखना है। ये लेस देन का साइन है, ये इक्वल का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन माने होता है बीच में, किसके बीच में रखना है, बिटवीन दी नंबर्स के बीच में। हमें 2 नंबर्स दे रखे होंगे, उनके बीच में इनमें से किसी एक साइन को रखना होगा। जो हम बता चुके हैं, ये लेस देन का साइन, इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन है। तो नंबर्स गिवन बिलो जो नीचे दे रखे हैं, गिवन है, गिवन माने दिए गए हैं, बिलो माने नीचे, जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से। तो पहला ए वाला पार्ट है, तो इसमें ये नंबर दे रखा है 365 और बीच में खाली जगह है जिसमें हमें इन साइन को भरना है, और उसके बाद लिखा हुआ है 412। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में खुला हुआ है, ये चौड़ा है, और इस तरफ जो है वो नोक है, नुकीला है। जिधर नुकीला है वो उधर छोटा नंबर लिखा जाता है, जिधर खुला है उधर बड़ा नंबर लिखा जाता है। अब हमें देखना होगा इसमें से कौन छोटा नंबर है और कौन बड़ा नंबर है। तो इससे देखने का ये तरीका, सबसे पहला काम तो आप ये किया करें कि डिजिट गिनने कितने हैं। अगर दोनों में इक्वल डिजिट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तब तो हमें देखना होता है कि इसमें पहली प्लेस पर, यानी यहाँ पर 100 प्लेस बन रही है तो 100 प्लेस पे कौन सा बड़ा नंबर है। तो देख रहे हैं 100 प्लेस पे 4 बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर साइन लगाना चाहिए ये वाला, क्योंकि आपको मालूम है इस साइन में ये खुला है तो इस तरफ बड़ा होता है और जो नोक होती है उधर छोटा होता है। तो ये वाला नंबर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको हमने कंप्लीट किया है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट इसके सामने लिखा हुआ है, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 678 और यहाँ पर खाली जगह है जिसको हमें भी भरना है, और 710। तो इसमें भी 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। ऐसे में डिसाइड करेगा जो आपका सबसे लेफ्ट में जो होगा न्यूमरल हो, यानी ये डिजिट है, सब इसमें बड़ा कौन सा है। तो इसमें देख रहे हैं 6 है और 7 है, 7 बड़ा होता है तो ये नंबर बड़ा होगा, इसलिए ये वाला साइन आएगा। जिस तरफ ये खुला है वो उधर बड़ा होता है, इधर छोटा हो गया। अब हम सी वाला इसको करते हैं, इसमें नंबर लिखा हुआ है 5672 और इस तरफ है ये 4342। अब इसमें खाली जगह है तो हमें कौन सा साइन भरना चाहिए, और दोनों में इक्वल डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसलिए ये वाला नंबर बता देगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको मालूम है 5 बड़ा होता है 4 से, इसलिए ये बड़ा है, तो बड़े के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस तरीके से साइन जब लगाएंगे तभी ये बड़ा वाला इस तरफ होगा और ये जो नोक होगी वो छोटे वाले की तरफ हो जाएगी। ऐसे ही हम डी वाले पार्ट को भी कर सकते हैं। इसमें डी में नंबर लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो डी वाला अब यहाँ पर हम
कर देते हैं। तो डी वाला ये है 8775 और यहाँ खाली जगह है और इधर लिखा है 6281। तो डिजिट्स गिन लेंगे, 4 डिजिट इसमें है, 4 इसमें है। तो ऐसे केस में फिर हमारा ये वाला डिजिट जो होता है, जो सबसे लेफ़्ट की तरफ होता है, वही डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। और हमारे यहाँ पर ये नंबर 8 बड़ा है 6 से, तो हमारा ये वाला साइन यूज़ होगा, क्योंकि बड़ा जिधर होता है उधर ये खुला होता है और जिधर छोटा उधर नोक होती है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, ये ग्रेटर है, यानी 8775 ग्रेटर देन 6281। तो नेक्स्ट हमारा ई पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। तो ई पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 8699 और यहाँ पर खाली जगह है 8699। तो जैसा कि हमने पढ़ा उससे ही पता चल गया कि ये डिजिट भी इक्वल नंबर में, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट, साथ में ये सारे डिजिट भी एक जैसे हैं, यानी पहले प्लेस पर 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी थर्ड प्लेस पे 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, इधर भी 9 है और यहाँ पर 9 है 4 प्लेस पर भी। तो ऐसे में ये नंबर इक्वल है, इक्वल के लिए ये वाला साइन होता है, तो इसलिए हम लोग इस इक्वल वाले साइन को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और ये लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। तो इसके यहाँ पर लिख देंगे 8815, खाली जगह है, फिर 7399 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कितने डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट हैं, यानी गिन लेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 इक्वल हैं। तो ऐसे केस में आपको ये वाला नंबर बताएगा जो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में लिखा है कि कौन सा नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा। हमारे यहाँ पर ये 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो ऐसे में ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इसके लिए ये वाला साइन आएगा, क्योंकि ये साइन जो है इधर से खुला है और यहाँ से बंद है, तो ये बड़ा हो गया और इधर नोक होती है उधर छोटा होता है। ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी 8815 ग्रेटर देन 7399। तो अब हम इसका देख रहे हैं कि सारे पार्ट क्वेश्चन 6 के हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा और रह गया है, जिसको अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो 7 में क्या करना है, इसमें हमें कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, कंप्लीट मैंने पूरा करना है। किस चीज़ को पूरा करना है ये हम लोग पढ़ते हैं अभी। दी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, असेंडिंग माने होते बढ़ते हुए, असेंडिंग ऑर्डर। तो जो ऑर्डर है, जो क्रम है, असेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए और असेंडिंग माने बढ़ते हुए, इनको ऑर्डर को कंप्लीट करना है। तो पहला नंबर यहाँ पर जो लिखा है, पहले पार्ट का 2 पार्ट दे रखे हैं, 3 1 5 4, पहला पार्ट हम लिखा है। उसके बाद 3 1 5 5, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 1 तो इक्वल है, 5 भी इक्वल है इसके, यानी ये वाला डिजिट जो 4 था वो 5 बन गया, यानी बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहलाएगा। हालांकि अगले नंबर से और क्लियर हो जाएगा। 3 1 5 यहाँ तक तो सेम था तीनों में, और उसके बाद 5 के बाद 6 आ रहा है, यानी बढ़ रहा है ये। और फिर हमारे पास कुछ खाली जगह दे रखी है, 1 2 3 4, और लास्ट में ये नंबर लिखा हुआ है 3161। तो इस तरीके से हमको दे रखा है, तो हम लोग एक एक करके बढ़ा रहे हैं। जैसे एक बढ़ा था इसमें 5 हुआ, फिर 6 हुआ, बाकी शुरुआत वाले नंबर वही हैं 3 1 5। तो इसमें भी हम लिख देंगे 3 1 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 करके अगला नंबर मिल जाएगा। फिर कॉमा लगा दें और कॉमा के बाद अगला नंबर यहाँ पर खाली जगह है उसको भरना होगा। तो 3 1 5 तो रहेगा ही, फिर 7 की जगह पर 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा 3 1 5, उसके बाद फिर 9 हो जाएगा, और फिर 9 के बाद जब यहाँ पर 10 करेंगे तो 1 कैरी चला जाएगा, तो 5, तो यहाँ पर 10 9 क्या करेंगे तो 9 की जगह तो 0 आ जाएगा। लेकिन 10 क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जाएगा, तो एक इसमें 1 जो होगा वो इस 5 के साथ जुड़ के इसे 6 बना देगा, और 3 1 ऐसे लिखा रहेगा। और लास्ट में पहले से ये नंबर लिखा है, यानी 3 1 6, और 0 की जगह 1 हो गया, 1 ज़्यादा हो गया, 1 बढ़ गया। हर एक नंबर एक एक बढ़ के आ रहा है। आप गिनती भी गिन के ऐसे समझ सकते हैं कि 3 1 5 तो लिखना है शुरू में, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, लास्ट के 2 को देख लें, यानी 3 1 तो सभी में कॉमन है पूरा लास्ट तक।
तो 54 है, 54 है, 55 है, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। क्योंकि सभी को देखें तो सभी में 3 1 तो कॉमन है शुरुआत का, तो हम लोग बाद की जो गिनती है उसका यूज़ करते हुए भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बाद में बताया कि ये जो है 54 है, ये 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 है। तो अब हम लोग इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। ये तो हो गया था असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए पावर में, क्योंकि बाद वाले जो नंबर है वो बढ़ रहा है और पहले वाले नंबर शुरुआत वाले छोटे हैं। अगला नंबर है 4335, फिर है 4334। तो यहाँ से पता चल रहा है 43 कॉमन है, ये था 35, अब ये हो गया 34 हो गया। इसके बाद अगला देख रहे हैं 43 तो रह गई और यहाँ 33 लिखा हुआ है, तो एक इससे 34 से एक कम होके 33 हो गया। अब खाली जगह बची हुई है, इसमें 4 खाली जगह दे रखी है और उसके बाद लास्ट में नंबर लिखा हुआ है। तो आपको पता चल गया ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले और फिर एक एक करके छोटा करते हुए हमें नंबर लिखना है। तो 43 जो शुरू में आ रहा वो तो हमारा सभी में रहेगा और यहाँ से एक कम करेंगे जब, तो ये 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद 43 यहाँ पर रहेगा, इसमें से एक कम करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो हमें 4 नंबर लिखना है, तो अभी हमारे पास 3 नंबर तो यहाँ तक दे रखे थे, 1 2 लिख दिया हमने। अब इसके बाद एक कम करेंगे यहाँ पर, तो 4 3 30 हो जाएगा। 31 के बाद 30 और 30 के बाद 29 होगा, तो ये हो जाएगा 4329 हो जाएगा। और लास्ट वाला नंबर हमको दे रखा है, हमने सिर्फ इतने ही नंबर अपनी तरफ से भरे हैं जो कि हैं 1 2 3 4, और लास्ट वाला हमें गिवन है, दे रखा है 4328, ये हमने नहीं लिखा है, ये पहले से लिखा हुआ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे हमें मैच कराना है। इसमें लिखा हुआ मैच द करेक्ट पेयर, यानी पेयर का मतलब होता है जोड़े और मैच कराने का मतलब होता है मिलान करना, सही जोड़ों को मिलान करना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैच दी करेक्ट पेयर, जो करेक्ट पेयर है उनको हमें मैच कराना है। तो पहला नंबर यहाँ पर 4 3, हम पहले इसको नोट कर देते हैं क्वेश्चन क्या है, बाद में इसको देखते हैं। 6052 और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 99254, बाद में हम मैच करा देंगे 8470, यानी 8470। तो यहाँ पर लिखा हुआ था सामने इसके 8000, तो यहाँ पर चूँकि 8000 नहीं, तो ये नंबर तो नहीं होगा, इस वाले नंबर से वो मिलेगा। फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं। 8000 प्लस 400 100 प्लस 7 10 प्लस 0 1s, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद लिखने का ढंग यहाँ पर चेंज किया हुआ है, 9 के बाद 000 लगा हुआ है, यानी 9000 है, फिर 200 लिखा है, 50 और बाद में 4 है। तो इसको भी हमें मैच कराना होगा, बल्कि एक मैचिंग तो हमें पहले से दे रखी है शायद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4000, यहाँ पर लिखा है 4000 प्लस 300 0 10s और प्लस 1 1s, और फिर लास्ट में लिखा है 6000 0 प्लस 50 और प्लस का 2। तो अब हमें मैच कराना होगा कि ये वाले इन वालों से किस तरीके से मैच करेंगे। तो 4301 है, तो 4301 यहाँ लिखा है, क्योंकि 10 की प्लेस पर 0 है, तो ये वाला इस वाले से मैच हमारा कर जाता है। एरो लगा देंगे यहाँ पर 6052 है, तो 6000 इसमें ही आ रहा है, बाकी में 8 है 9 है, 6000 यहीं दिख रहा है, फिर 52 यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर है। सारे नंबर को देख लें, क्योंकि अभी तो नंबर सारे अलग हैं, कभी कभी क्वेश्चन में मिलते जुलते नंबर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें। यहाँ पर 9254 है, तो इसको हमें मैच करा देना है इस वाले नंबर से। और यहाँ पर क्योंकि 9000 था और 200 था और 50 था और यहाँ पर 4 भी है। अब लास्ट में एक बचा, वो सब मिलेगा ही, लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं। 8000 है, यहाँ पर देख रहे हैं 400 है
और ये 10 प्लेस पे 7 है तो लिखा हुआ 7 10s हैं और 0 1s हैं। इस तरीके से ये लास्ट वाला इससे मैच हो गया। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अगला वीडियो जो है अगली एक्सरसाइज का होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।